नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास में जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन में, उस पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर दें ताकि आपके पास हमारे द्वारा छोड़े गए प्रत्येक पेपर आपके पास पहुंच सके। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस पेपर का सॉल्यूशन है वो चेक कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पेपर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हम देखते हैं पेपर को। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिस्टम कॉल या फाइल को लिखने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम कॉल या फाइल को लिखने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम कॉल या फाइल को लिखने के लिए इसके लिए प्रयोग किया जाता है सीक। किसका प्रयोग किया जाता है? सीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस मेमोरी यूनिट द्वारा देखा जाता है। मेमोरी एड्रेस है वो कौन सा यूनिट देखती है? इनमें से फिजिकल एड्रेस देखती है। कौन सा फिजिकल एड्रेस है वो चेक करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन सी एलोकेशन टेक्निक्स में आंतरिक फ्रेगमेंटेशन घटित होता है, यानी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कौन सी मेमोरी में घटित होता है? तो ये होता है पेजिंग। कौन सी में? पेजिंग आपका जो ऑप्शन बी में दे रखा है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी डायरेक्टरी दोस्तों कौन सी डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है? इसमें मैं यह बताना कौन सी डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल में। तो ये होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए किसके राइट आंसर हो जाएगा? सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्री स्पेस के ब्लैंक मेथड में ब्लॉक रिजर्व भाग को निर्दिष्ट करता है। कौन से भाग को निर्दिष्ट करता है ये? फ्री ब्लॉक लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी, फ्री ब्लॉक लिस्ट। ब्लॉक लिस्ट को करता है। ठीक है, फ्री ब्लॉक लिस्ट को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर है 5वीं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क आर्म द्वारा किसी इच्छित सिलेंडर तक पहुंचने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? कहता है सीक टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित ऑथेंटिकेट मेथड है? तो यह होगा रेटिना पैटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सबसे सुरक्षित ऑथेंटिकेट मेथड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर में वास्तविक मेमोरी
में सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? ये होती है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा इसके लिए। सबसे बड़ी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एयरलाइन रिजर्वेशन, जो हमारे एयरलाइंस वगैरह होते हैं उनमें जो टिकट वगैरह या किसी सिस्टम का रिजर्वेशन करवाते हैं हम कोई भी, तो इनमें इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम खालिस्तान सिस्टम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? इंडेक्स फाइल। तो इसमें इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग जैसे पहले कोई यात्री आएगा उसका सबसे पहले रिजर्वेशन, इसके बाद में आएगा इसके बाद में फिर 3 नंबर वाले का, ऐसे करके जैसे 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 बाद में आएगा उसका बाद में, और जो पहले आएगा उसको पहले, यानी यह फीफो की उदाहरण पर चलता है। जो सबसे पहले आएगा उसी का रिजर्वेशन पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका रिजर्वेशन उसके जस्ट बाद में हो गया है। ठीक है, ये उसी नियम का पालन करेंगे फीफो वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग नामक एक तकनीक द्वारा, जिसके द्वारा हम पेजिंग की क्रिया करते हैं, भौतिक मेमोरी को ब्लैंक नामक निश्चित आकार में ब्लॉक में तोड़ दिया जाता है। किस में तोड़ता है? ये फ्रेम्स बनाता है, उनकी फ्रेम्स बनाता है। तो यह मेमोरी को फ्रेम्स नामक एक निश्चित आकार के ब्लॉक में तोड़ देता है कि कौन से फ्रेम में कौन सा डाटा वो हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका सेक्शन बी है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा सेक्शन बी। तो बी पार्ट में आपके मैं बता देता हूँ क्वेश्चन आते हैं 8 बी पार्ट में। 8 में से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का 3 नंबर होता है। ठीक है, और 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, 1 से लेकर 10 तक, वो आपके लिए अनिवार्य होती है सभी विद्यार्थी के लिए। और उसमें क्या होता है, सेक्शन बी में, ए में तो आपको सभी करने अनिवार्य होते हैं। बी में क्या होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 6% है वो कर सकते हैं, कोई भी 6% अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप 1-2 से कंटिन्यू करें, आपको जो भी क्वेश्चन पहले आता है वो पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन बी में। तो हम सेक्शन बी की बात करते हैं अभी। चलिए पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसके लिए। कर्नेल क्या होता है? कर्नेल द्वारा की जाने वाली विभिन्न विधियों का संक्षेप या क्रियाओं का संक्षेप में समझाइए। कर्नेल क्या होता है दोस्तों? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में सामंजस्य बिठाता है। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करता है या उनके बीच में सामंजस्य बिठाता है, और यूज़र द्वारा दी गई कोई भी इंस्ट्रक्शन को है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से ले जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर तक उसको परफॉर्म करवा के और वापस आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो यह काम सभी कौन करता है? कर्नेल करता है। ठीक है, कर्नेल। अब कर्नेल के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है कि कर्नेल क्या क्या की विधि करता है। जो हम इनपुट आउटपुट के लिए जो भी हम कमांड देते हैं वो कर्नेल एक्सेप्ट करता है, हार्डवेयर तक ले जाता है, और जो इनपुट और आउटपुट जो परफॉर्म करना आता है उसको परफॉर्म करके वापस यूज़र के आउटपुट प्रदान करने के लिए कर्नेल ही उत्तरदायी होता है। कर्नेल और भी विधियाँ करते जैसे यह इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नियंत्रण भी करता है ये। और कभी कभी सिस्टम द्वारा ओवरलोड होने पर उसकी स्थिति को वापस मेंटेन करने के लिए भी कर्नेल द्वारा यथासंभव कार्य किया जाता है। तो कर्नेल एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में क्षतिपूर्ति का भी जिम्मेदारी होता है, और यह कंप्यूटर की कोई भी आंतरिक समस्या होने पर यूज़र को तुरंत सूचना प्रोवाइड करा देता है कि कौन से भाग में कोई प्रॉब्लम आई है। तो उसके लिए भी कौन है, आंतरिक क्षति के लिए भी कर्नेल जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वैपिंग क्या है? स्वैपिंग क्या होती है? स्वैप होता है जैसे ए के पास कोई वस्तु है वो बी को दे देना, और बी की वस्तु को ए को दे देना होता है स्वैप। स्वैप क्या, और कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे कोई कंप्यूटर है उसमें हम कोई डाटा है वो स्टोर करवा रहे हैं,
तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा। ठीक है, मेमोरी से उसकी स्टोरेज डिवाइस में जाएगा। उसके बाद कर्नेल को यह निर्धारण करना होगा इसको कहाँ पर स्टोर करना है, हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर करवाना चाहते हैं तो, और फिर उसको वापस मेमोरी में लाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वापस उसे उसके लोकेशन पर ले जाएगा। तो ये सारी विधि एक से दूसरी मेमोरी में ले जाना क्या कहलाता है, स्वैपिंग। सेगमेंटेशन के लाभ लिखिए। ठीक है, आपको सेगमेंटेशन जो क्रिया होती है उसके लाभ लिखने के बारे में बताता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है FCFS शेड्यूलिंग। FCFS CPU शेड्यूलिंग होती है ना जो, ये क्या होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो शेड्यूलिंग है उसके बारे में आपको बताना है कि जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी वही सबसे पहले प्रोसेस होगी, वही सबसे पहले आउटपुट में जाएगी प्रोसेस होकर। इसके बारे में आपको बताना है FCFS में क्या होता है, इसका वेटिंग टाइम कितना होता है, अराइवल टाइम कितना है, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताकर, और इसमें आपको गैंट चार्ट के बारे में भी समझाना है कि गैंट चार्ट कैसे बनाया जाता है कोई भी प्रोसेसिंग का। सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल के क्या लाभ हैं लिखिए। सीक्वेंस होता है एक के बाद एक, जस्ट एक के बाद एक फाइल आना। ठीक है, जैसे 4 फाइलें हैं, 1 2 3 और 4, तो इसके बाद में सीक्वेंस के आधार पर उनको स्टोर करवाना है। ठीक है, वो होता है सीक्वेंस। इससे हमारा क्या लाभ होता है कि डाटा एक सुरक्षित स्थान पर जाएगा। ठीक है, डाटा को खोजने में या डाटा को सर्च करने में, डाटा को रिट्राइव करने में, उसको अपडेट वगैरह करने में भी आसानी होगी। ठीक है, और इससे सिस्टम पर ओवरलोड कम होगा, क्योंकि यदि हम किसी फाइल को सेव सर्च करना चाहते हैं तो हम इसको आसानी से सर्च भी कर सकते हैं इसमें, ताकि इस सिस्टम में इसमें क्या होगा, टाइम का भी यूटिलाइजेशन होगा। तो इसके बारे में हमें 2-4 पॉइंट बताने हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्या है, संक्षेप में समझाइए। रेड नामक तकनीक को आपको इसमें समझाना है कि क्या होती है रेड। ठीक है, उसके बाद में 8th क्वेश्चन है लुक डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। लुक जो CPU शेड्यूलिंग या जो भी शेड्यूलिंग होती है, ये लुक, उसके बारे में आपको एल्गोरिदम लिखनी है पहले तो इसकी, कि ये क्या काम आती है, किस प्रकार शेड्यूलिंग की जाती है, ये क्यों काम में लेते हैं इसको। तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको 7 से 8 लाइन के माध्यम से समझाना है। उसका जो गैंट चार्ट वगैरह है वो भी इसमें बताना है कि क्यों काम में लेते हैं इसको। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल क्या है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक विधि होती है। एक्सेस कंट्रोल एक विधि के माध्यम से आपको बताना है कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, उसमें क्या क्या काम में लिया जाता है, क्यों काम में लेते हैं एक्सेस कंट्रोल को। ठीक है, उसको संक्षेप में बताना है आपको, एक एक पॉइंट को, इसको क्यों काम में लेते हैं, एक्सेस कंट्रोल होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अब। तो बी पार्ट, अब पार्ट सी। बी पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब पार्ट सी में आएंगे हम। सी पार्ट है हमारा। सी पार्ट के अंतर्गत आपको क्या करनी होती है, वही प्रोसेस इसमें रहेगी, आप देख सकते हैं सी में हमारे कितने क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है हमें, सी के 6 में सी के नीचे 8 प्रश्नों के उत्तर देने। बी में तो क्या थे, 8 में से 6 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। सी में हमें क्या करना होगा, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से हमें 4 ही अटेम्प्ट करनी है। और अब सी पार्ट देख लेते हैं, इसमें सी पार्ट में क्या है। सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सिस्टम प्रोग्राम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग में लेने वाले विभिन्न सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं, जो सिस्टम को संचालन करने में काम में लिए जाते हैं वो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं। सिस्टम को संचालन करने में, सिस्टम हमारा किस प्रकार चलेगा, कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है, उसको जो संचालन करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम प्रोग्राम कहलाते हैं, जैसे विंडो, यूनिक्स, लिनक्स। ठीक है, और एक इसमें आ जाएगा आपके
विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स और iOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको बताना है। ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर विशेष डिवाइस में विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम का काम में लिया जाता है। जैसे हमें कंप्यूटर में काम में लेना है तो कंप्यूटर में कौन सा काम लेते हैं, हम एक तो विंडो ले सकते हैं, यूनिक्स ले सकते हैं और लिनक्स ले सकते हैं। ठीक है। और जैसे मोबाइल्स वगैरह में हम कौन से सिस्टम काम में लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में हम काम में लेते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और भी वर्तमान में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आ चुके हैं, पर हम आपको जो प्रचलित हैं जैसे विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से पर्टिकुलर यूज़ के लिए काम में लेते हो, उनको उदाहरण से ही समझाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से प्रोग्राम काम में लेते हैं जो वर्तमान में भी जारी हैं, जैसे विंडोज़ के बारे में बता देना आप इस क्वेश्चन में। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे iOS है उसके बारे में, और जो एक और अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बता देना है। यूनिक्स, लिनक्स भी हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पॉइंट्स में लिख दिए हुए कौन सा क्वेश्चन कौन से के लिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलरली यूज़ में लिया जा रहा है वर्तमान। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है क्या? राउंड रोबिन शेड्यूलिंग सबसे पहले तो क्या होता है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में एक टाइम क्वांटा होता है हमारा। ठीक है। इसमें दे रखा है 0 मिली सेकेंड, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 0 मिली सेकेंड, तो ये हमारा क्या होता है, टाइम क्वांटा। इसी प्रकार राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में भी हमारा टाइम क्वांटा होता है। उस टाइम क्वांटा के हिसाब से हमें प्रोसेस जो होती है उस प्रोसेस को रन करवाना होता है CPU पर। ठीक है। किस पर? CPU पर। ठीक है। CPU पर रन करवा के हमें उस प्रोसेस को क्या होता है, आउटपुट करना होता है। यही इसका मेन उद्देश्य होता है। हमें सबसे पहले एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व देना है इसमें, टाइम क्वांटा को। टाइम क्वांटा से मोस्ट होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया टाइम क्वांटा ही होता है। टाइम क्वांटा के द्वारा ही राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अब दे रखा हमें लास्ट में 0 मिली सेकेंड के लिए, तो मिली सेकेंड ये हमारा टाइम क्वांटा क्या दे रखा हमें, 0 मिली सेकेंड। बर्स्ट समय पर आने वाली प्रोसेस के समूह पर विचार करें। ये हमें प्रोसेस दे रखी है। यदि टाइम क्वांटा 4 मिली सेकेंड दे दिया, टाइम क्वांटा नेक्स्ट को कितना दे दिया हमें, 4 मिली सेकेंड दे दिया इसके लिए, तो RR राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से औसत वेटिंग टाइम। ठीक है। औसत वेटिंग टाइम क्या होगा, कुल वेटिंग टाइम बटा टोटल वेटिंग टाइम बटा जो वेटिंग टाइम नंबर्स ऑफ प्रोसेस जितनी होंगी बटा नंबर्स ऑफ प्रोसेस जो आपकी होंगी उसका डिवाइड कर देंगे हम। 4 मिली सेकेंड तक चलाना है हमें इसको। 4 मिली सेकेंड तक चलाएंगे तो 4 मिली सेकेंड तक क्या होगा, P1 भी आ जाएगी, P2 भी आ जाएगी और P3 भी आ जाएगी। 4 मिली सेकेंड की बात कर रहा है, 4 मिली सेकेंड में P3 भी आ जाएगी और P2 आ जाएगी। P1 के लिए 20 मिली सेकेंड है। ठीक है, सॉरी। अब 4 मिली सेकेंड में P2 और P3 आ गई। ठीक है। तो उन्हें गैंट चार्ट के माध्यम से दर्शाना आपको। ठीक है। उसके बाद आपको 4 मिली सेकेंड लेना है दोबारा, फिर उसके लिए चेक करना है कि कोई प्रोसेस नहीं आई कि नहीं, या यही प्रोसेस कोई वेटिंग टाइम जो इनका शेष रह जाता है तो यही प्रोसेस एक बार फिर से दोबारा एग्जीक्यूट हो गई। तो आपको पूरा गैंट चार्ट के माध्यम से इसको समझाना है। पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हिसाब से आपको लगभग प्रत्येक चीज़ स्टेप टू स्टेप समझानी है इसमें आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेजिंग क्या है? यह एक तकनीक है, इसके माध्यम से जो पेजों को क्या किया जाता है,
क्रिएट वगैरह उनको एक्सेस स्टोर किया जाता है। उसके माध्यम से आपको पूरा इसका प्रोसेस बताना है, किस प्रकार पेजिंग की जाती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। उसके लाभ वगैरह के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट बता देना। फ्री स्पेस डिस्क इम्प्लीमेंटेशन क्या है? बिट मैप और लिंक टुगेदर ऑल फ्री डिस्क ब्लॉक तरीके को विस्तार से समझाइए, ठीक है। ब्रिक फ्री स्पेस डिस्क इम्प्लीमेंटेशन के आपको डेफिनेशन लिखनी है, और बिट मैप और लिंक टुगेदर ऑल फ्री डिस्क ब्लॉक तरीके से इसको समझाना है कि ये किस प्रकार होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में ही। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? ये एक विधि होती है। यह फिजिकल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल होता है, एक लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल होता है। उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझाना है, ठीक है, कि फिजिकल क्या काम करता है, लॉजिकल क्या काम करता है। फिजिकल की परिभाषा लिखनी पहले, और उसके बारे में बताना है क्या होता है। लॉजिकल की परिभाषा लिखनी है, उसके बारे में उसको बताना है क्यों काम में लिया जाता है, कैसे कैसे इसको एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है फिजिकल और लॉजिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है उसकी 15वां क्वेश्चन है SSTF, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग को समझाइए। SSTF SSTF जो आपकी शेड्यूलिंग होती है उसके बारे में आपको बताना है। SSTF शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है। SSTF शेड्यूलिंग के बारे में आपको बताना है, और उसका जो जैसे हमने पिछली शेड्यूलिंग्स में भी किया था, जैसे राउंड रोबिन हो गई, STF हो गई, तो उसमें इसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रोसेस बतानी है कि किस प्रकार ये शेड्यूलिंग की जाती है, कैसे कैसे काम में ली जाती है, और इसका एग्जाम्पल भी आपको इसमें दर्शाना होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, कैसे कैसे काम में लिया जाता है। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन आ गया। एक डिस्क में 0 से 1979 ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक्स हैं। फिलहाल ट्रैक हेड है वो ट्रैक 80 पर है, और रो रिक्वेटर नियम मानुसार क्रम है। तो SSTF एल्गोरिथम का प्रयोग कर किया जाता है, तो शीर्ष की गति क्या होगी? इसमें आपको SSTF द्वारा शीर्ष की गति ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में, कि शीर्ष किस प्रकार होगा यदि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यदि हेड ट्रैक 40 पर है और रो रिक्वेस्ट नियमानुसार दे रखा है, तो SSTF द्वारा इसका उपयोग करके हमें शीर्ष की गति ज्ञात करनी है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस क्वेश्चन पेपर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको यथासंभव। और आपको यदि 4th सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर को रीड का एनालिसिस करना है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।